ज्ञान हमें क्या समझा रहा है? आत्मज्ञान हमें यह बता रहा है कि अपने जीवन के अंदर उस शक्ति की स्थापना करो, अर्थात अपने अंदर छिपी हुई आत्मशक्ति को पहचानो। और जब उसे जागृत करोगे तो मन से इतने मजबूत होगे कि ये जो अभी हमें बड़ी बड़ी परेशानियां लगती हैं, जो मुश्किलें लगती हैं, संघर्ष रखते हैं, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। अर्थात जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। जीवन का महत्व क्या है कि हर पल जो प्रभु की कृपा से हर श्वास हमारे अंदर जारी है, ये एक मौका है प्रभु को जानने का, उस अनंत तक पहुंचने का, अर्थात अपने अंदर आत्मज्ञान को स्थापित करने का, अपने मन से अंधकार को मिटाने का। और अगर हम सब जानते हुए भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, हम नहीं कर सकते, तो जीवन का कोई महत्व नहीं। एक प्रश्न कभी ना कभी हम सबके मन में जरूर आया होगा। प्रश्न बड़ा साधारण सा है, लेकिन उसके उत्तर की कई गहराइयां हैं। प्रश्न केवल इतना सा है कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का महत्व क्या है, मानव का महत्व क्या है, मानव के जीवन का महत्व क्या है। जीवन को समझाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जीवन अपने आप में क्या चीज है। किसी ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि पल पल और अनुभव को जोड़ करके जीवन बनता है, उसके अतिरिक्त कोई जीवन नहीं है। समझाना यह चाहा कि जिस तरह से अगर हम एक मोती की माला बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक मोती लेंगे, उसे पिरोएंगे, दूसरा मोती लेंगे, उसे पिरोएंगे, और जैसे एक धागे में एक एक मोती जुड़ता रहता है, वैसे ही माला बनती रहती है। ऐसे ही जीवन क्या है? पल और अनुभव। जब से हम पैदा हुए हैं और एक पल जब अब इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, इसके बीच का समय क्या है कि हर पल एक नया अनुभव, एक नया दौर हमारे जीवन में लाता है। तो जीवन केवल अनुभव है जो हर पल हमारे विद्यमान है, हमारे चारों तरफ है। लेकिन अनुभव को भी समझने का ज्ञान व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अब मोतियों की माला में हम एक एक मोती डालते रहते हैं, लेकिन माला सिर्फ मोतियों के जोड़ने से नहीं बनती है। माला को बनाने के लिए जब जितने भी मोती आप चाहते हैं एक धागा में पिरो जाए, तो आप क्या करेंगे? मोतियों को जोड़ना बंद कर देंगे और जो वो एक धागा है उसके दोनों कोनों को आप जोड़ देंगे, उसमें गांठ बांध देंगे। जैसे ही आपने वो गांठ बांधी तो क्या है, आपकी वो मोतियों की माला तैयार हो गई। ऐसे ही जीवन है कि केवल जन्म से ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई जीवन है। जीवन तभी संपूर्ण है जब आप इस संसार में आते हैं और इस संसार से चले भी जाते हैं। अर्थात हमारा जीवन तभी संपन्न होता है जब हमारा अंत है। और अगर हमारा अंत ही नहीं होता, मान लीजिए आज सबसे बड़ी चाह हर एक मानव के मन के अंदर यही होती है कि भाई मैं मरूं नहीं, मैं जिंदा ही रहूं। नई नई दवाइयां हमने बना ली, नए नए रोगों का इलाज हमने कर दिया,
और नए नए रोगों का इलाज चल रहा है ताकि ऐसी दवाइयां बन जाए कि उन रोगों से व्यक्ति को पीड़ित न होना पड़े, अर्थात एक लंबे जीवन का निर्वाह वो कर सकता है। लेकिन चाहे हम जितने अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कितने अच्छे इंजीनियर हो जाएं, कितने अच्छे हम रिसर्च कर ले, लेकिन जब जाने का समय आता है तो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा। और हैरानी की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा, कि जीवन भर जो ज्ञान उसने लोगों के जीवन को बचाते बचाते एकत्रित किया है, अंत में वो ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि उसके अपने प्राणों की रक्षा वो ज्ञान नहीं कर सकता। अब इसी अंत से पूरा संसार भयभीत है। डर किस चीज का है? हम किसी वस्तु की प्राप्ति करते हैं, हमें डर हो जाता है कि कोई हमसे ये छीन ना ले। हम किसी से मिलते हैं, हमें डर ये रहता है कि हम उससे बिछड़ ना जाए। ऐसे ही सबसे बड़ा भय जीवन का क्या है कि अंत में क्या होगा। लेकिन महान पुरुष जब हमारे धरोधाम में आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारे संसार में आते हैं, तो वो हमें क्या शिक्षा देते हैं? वो हमें जीवन का जो भय है, जो डर है, जो हमारे मनों में बस के हमारे मन को अंधकारमय कर दिया है, इस डर का तोड़ गुरु महाराज जी और महान पुरुष हमें बताते हैं। देखिए, आज हम अगर अपने जीवन को टटोले और व्यक्तियों के जीवन को टटोले, तो आज हमें बहुत अलग अलग चीजें किसी के जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। आज के संसार में इतना ज्ञान होते हुए, इतना विज्ञान होते हुए, इतनी टेक्नोलॉजी होते हुए, इतने संसाधन होते हुए, हर एक चीज होते हुए भी आज हर एक मानव दुखी है। चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो अफगानिस्तान में रह रहा हो, चाहे हमारे ही महान भारतवर्ष में रह रहा हो। और हर एक व्यक्ति का कहने का मतलब ये नहीं कि हर एक युवा व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति परेशान है। आज छोटे से छोटे बालक के जीवन में भी दुख है और वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी दुख है। अब दुख और पीड़ा अपनी अपनी जगह में अपनी अपनी गहराइयों तक सीमित है। किसी का दुख बड़ा दर्दनाक हो सकता है, उसके जीवन से बड़ा जुड़ा हुआ हो सकता है कि उस दुख को भरते भरते उसे कई वर्ष लग जाए। किसी का दुख होता है कि हम भाई देखते हैं कि अरे तुम आपस में झगड़ क्यों रहे हो, बड़ी छोटी सी बात है, आपस में समझौता कर लो, एक दूसरे को कह दो कि मैं माफी मांगता हूं, तुम्हारी आधी परेशानी वहीं। तो कुछ दुख होते हैं जो क्षण मात्र के होते हैं कि हमने कुछ तकलीफ अपने जीवन में सही, उसका उपयोग हमने करना चाहा, उसका समाधान हमने करना चाहा, हमने संघर्ष किया और उस दुख को जड़ से हमने अपने जीवन से निकाल दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख व्यक्ति के जीवन में है वो मोह से पैदा होता है। आज मानव दुखी क्यों है? क्योंकि हम संसार से मोहित हो गए हैं। और संसार से मोह रखना क्या है कि संसार की हर एक वासनाओं कामनाओं से लगाव रखना है, कि हम पकड़े हुए हैं उन चीजों को और ये नहीं जानते कि एक दिन तो हमें संसार से जाना है। तो क्या फायदा इन चीजों को पकड़ के रखने का, जकड़ के रखने का। और यही चीजें हम संसार में भी देखते हैं। मतलब इतिहास भी हमें इस चीज सिखाता है कि जो संसाधन इस धरोधाम में जन्म लेते हैं तत्व के रूप में, किसी आकार के रूप में, वो इसी संसार में रह के चले जाते हैं। उदाहरण सबसे बड़े क्या हैं कि बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े राज्यों की स्थापना होने की, लेकिन आज के समय में उनके बड़े बड़े राज्य खंडर बने हुए हैं। आप मोहनजोदाड़ो चले जाइए, आप मिस्र की सभ्यता में देखने चले जाइए, आप चीन चले जाइए, वहां पर कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई, लेकिन आज उनका ज्ञान,
उनका रहन सहन सब लुप्त है, क्योंकि वो रही नहीं। आज वैज्ञानिक लोग धरती माँ को खोद खोद करके उनके उन खंडरों को निकाल रहे हैं, ताकि उनके खंडरों से पता चले कि उनका रहन सहन तब जमाने में कैसा था। क्या वो शिक्षित थे, क्या उन्होंने स्कूल कॉलेजों की स्थापना की थी, क्या उनका सिस्टम था रहने का। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जीवन का सबसे बड़ा भय जो एक दुख के रूप में हमारे सबके जीवन में है, कि हम सब डरते हैं अंत से। और महान पुरुष जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमें वो ज्ञान देते हैं जो उस डर को समाप्त कर दे, उस मोह को हमारे जीवन से तोड़ दे। जीवन का जब अंत होता है तो वो किसी भी के लिए खुशी का विषय नहीं है, सबको दुख होता है। लेकिन हमारे महान पुरुष ये हमें समझाते हैं कि जिस चीज को हम ये सोच रहे हैं मन में कि अंत है, अंत है, क्या वास्तविक में जीवन का अंत केवल इस शरीर को त्यागने से होता है, या इस शारीरिक जीवन का अंत शरीर को त्यागने से होता है। अब यहीं पर ज्ञान की स्थापना होती है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीवन के रहस्य को समझाता है कि ये जीवन का जो रहस्य है जिससे हम सब भयभीत है कि अंत में क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा। और कितने लोग हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि हम मरना ही नहीं चाहते, संसार में ही जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर। तो महान पुरुष हमें वो ज्ञान देते हैं जिससे ये मौत का जो भय है, जो डर है, जिससे हम संसार से मोहित हो गए हैं, जिसके कारण ये उस मोह को तोड़ देता है, उस डर को, उस अंधकार को हमारे मन से निकाल देता है। कैसे? अनुभव के द्वारा ही। जब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव महान पुरुष हमें अपनी कृपा से हमारे जीवन में वो लाते हैं, तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जिस शक्ति को हम अपने अंदर जानते नहीं, वो शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। और उस शक्ति को कहा गया आत्मशक्ति, प्राण शक्ति। जब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं था और एक अज्ञानी जीवन हम जीते थे, किसने सोचा था कि भाई जीवन के अंदर आत्मा होगी? आत्मा के विषय के बारे में कौन पढ़ता था? कोई नहीं। कोई बच्चा खेलकूद में मस्त है तो अपने खेलकूद को ही वो सर्वे सर्वा मान करके कि मेरी सारी खुशी, मेरी पूरी जिंदगी ये खेलकूद ही है, उसी में लगा हुआ है, क्योंकि मन उसका उस खेलकूद में बह गया, मोहित हो गया। कोई व्यापारी है, अपना व्यापार करने में लगा है, तो अपना सुख दुख जीवन मरण सब उस व्यापार के ही उस स्ट्रक्चर में देखता है, उसके बाहर उसकी कोई जिंदगी नहीं। कोई व्यक्ति अपने नाम से प्रभावित है, अपने नाम में ही मदहोश हो रखा है, अपने अभिमान में ही मदहोश हो रखा है, वो अपने नाम तक ही संसार को देखेगा। कहने का अभिप्राय कि जब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं था, कितनी नैरो माइंडेड हमारी जिंदगी थी, संकीर्णता में बंधी हुई हमारा दृष्टिकोण था। हम केवल मैं देखते थे, या अपना देखते थे, या अपना हित देखते थे, या अपना अभिमान देखते थे, या अपना मान सम्मान देखते, अपने तक ही हम सीमित थे। आई, मी एंड माई सेल्फ, इतने तक हम सीमित थे, और जीवन ही हमारा उतने तक सीमित था। तो हम अपने बारे में जब सोचते थे तो अपने बारे में क्या सोचते थे? यही सोचते थे कि मैं जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, मैं जीवन में यश वैभव कैसे पाऊं, मैं जीवन में धन दौलत कैसे पाऊं। और उस संकीर्णता में ही हम बंधे हुए रह गए। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं तो कोई चीज ही नहीं है। अगर मैं हूं तो किस शक्ति, किस ताकत की बदौलत हूं? कभी हमने ये सोचा था? कभी नहीं सोचा था।
आज हम जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन में बहुत अद्भुत अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इस दुनिया को हम देखते हैं, अपने शहर से बाहर जाकर के हम देखते हैं कि और भी कितने गांव हैं, कितने शहर है, कितने महानगर है पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, कितने और प्रकार के लोग हैं, कितनी और सभ्यताएं हैं, कितने और कल्चर है जो हमारे साथ इस एक पृथ्वी में हमारे साथ ही रह रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में अनजान हैं। तो हर पल एक बहुत सुंदर अनुभव को हमारे जीवन में लाता है, एक मौका हमें देता है कि हम जीवन में अपने से सोच करके, अपने को भूल करके और अपने से बढ़ करके सोचें। अपने से बढ़ करके क्या चीज है? हम जीवित है, लेकिन कभी हमने सोचा कि किस शक्ति पर, किस आधार पर हम जीवित हैं? अगर हम अपनी सांस रोक लें तो क्या होगा? पल भर में ही माथे से पसीना छूटने लग जाएगा। तभी भी रोक करके रखें तो क्या होगा? मन घबरा उठेगा और हम सांसें तुरंत उसी क्षण लेनी शुरू कर देंगे। इतनी साधारण सी चीज जिसके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया, कभी सोचा नहीं, कभी पल भर के लिए शांतिपूर्वक हमने सोचा ही नहीं कि भाई ये श्वासों की शक्ति जो है, जो मेरे जीवन का माध्यम है, मेरे जीवन का अस्तित्व है, अगर ये सांसें ना रहे, मैं नहीं रहूं, मेरा नाम नहीं रहे, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहे, ये प्राण शक्ति क्या शक्ति है? जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है तभी ये प्रश्न मन में उठते हैं, तभी ये जिज्ञासा जागृत होती है। नहीं तो अगर गुरु महाराज जी की कृपा हमारे जीवन में नहीं होती तो हम भी अज्ञानी की तरह, अभिमानी की तरह संसार में जी रहे होते, वही कर रहे होते जो हमने किया। लेकिन आज हमारा जीवन अलग है। क्यों है? क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा से हम उनकी शरणागत हुए और उनकी कृपा से एक अनमोल वस्तु हमें मिली, जिसके बारे में मीराबाई स्वयं कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा धन अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब सोचने की बात है, अब आप गौर कीजिए। हम सब प्रसंगों को जानते हैं, कहानियों को जानते हैं, जो हुआ है इतिहास में उसे जानते हैं। आप सब जानते हैं कि मीराबाई एक राजरानी थी। एक राजरानी को आप बताइए किसी चीज़ की कमी हो सकती है? आज हम सोचते हैं कि भाई आज हमें इस चीज़ की कमी है, आज हमारा घर थोड़ा छोटा है, आज हमारी तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है। हम 10 चीज़ों के बारे में अपने जीवन को देख करके कह सकते हैं कि ये कमियां हमारे जीवन में हैं। लेकिन मीराबाई के पास यश वैभव भी था, राजरानी थी, आदर सम्मान भी था, धन दौलत, राजपाट, राजमहल, मतलब जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है आज के जीवन में, वो सब पहले से ही मीराबाई के पास था। लेकिन मीराबाई ने यही नहीं कहा कि पायो जी मैंने बिग बिजनेस गुरु महाराज जी से पायो, नहीं कहा। यही नहीं कहा कि पायो जी मैंने बड़ा नाम गुरु महाराज जी से पायो, नहीं कहा। मीराबाई ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि ये जो राजपाट है, ये सुख दुख है, ये जो धन दौलत मुझे मिली है, ये गुरु महाराज जी ने एक अनमोल वस्तु मुझे दी है, ये नहीं कहा। ये कहा ये वस्तुएं तो व्यर्थ है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कि एक अनमोल वस्तु सतगुरु ने मुझे दी है, जिसके सामने मेरा राजपाट, मेरा धन दौलत, मेरा मान सम्मान कुछ भी नहीं है। वो इन सबको से हटके है, इन सबसे भी अनमोल है। आज हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कहते हैं सच्ची सच्ची मन से कि गुरु महाराज जी मुझे एग्जाम में पास कर दो, गुरु महाराज जी मुझे कॉलेज में मेरा दाखिला करा दो, गुरु महाराज जी मेरा बिजनेस है इसे दुगुना कर दो। तो हम मीराबाई की भक्ति करते ही नहीं। कोई अपने नाम की बात बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने सम्मान के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम सब अपनी संकीर्णता में बंधे हुए हैं और अपने दुखों को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहा
कि वस्तु अमूलक क्या दी, कि आत्मज्ञान मुझे दिया, जिसने मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति को जागृत किया है जिस शक्ति के बलबूते में मैं देख सकती हूं कि ये संसार की वास्तविकता क्या है। मोह कैसे दूर होता है, किसी भी चीज का प्रभाव कैसे दूर होता है, इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन हमें याद आया कि एक शिव भक्त थे, दुनिया से बहुत परेशान हो गए, अपना घर परिवार व्यापार हर चीज छोड़ करके वो कहते हैं कि अब तो मैं सिर्फ प्रभु अपने भोले शंकर की ही भक्ति करूंगा। और जंगल में जाकर के भक्ति शुरू कर देते हैं, अपनी तपस्या शुरू कर देते हैं। काफी समय बीतने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, भोले शंकर प्रकट होते हैं। अब भक्त के मन के अंदर ये इच्छा तो होती कि जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, अपनी सारी जीवन का लेखा जोखा है कि जितनी मेरी जीवन में परेशानी है सब भगवान के आगे रख दूंगा, फिर भगवान को सारी परेशानियां दूरी करनी पड़ेगी। तो इससे पहले ये कह भी सकते थे कि भगवान मेरे जीवन में कितनी परेशानियां, ये बोल भी सकते थे। भगवान प्रकट होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भक्त तुम नहीं जानते मेरे जीवन में कितनी परेशानी है। अब वो भक्त हैरान हो जाता है कि कहाँ मैं अपनी परेशानी भगवान को बताऊं, यहाँ तो भगवान अपनी परेशानी मुझे बता रहे, भगवान के जीवन में क्या परेशानी हो सकती है भाई। अब सोचने की बात है, जो सबकी परेशानी दूर करते हैं तो भक्त सोचने लगता है इनके जीवन में कौन सी परेशानी होगी। तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरा भी एक परिवार है, मेरे 2 बेटे हैं गणेश और कार्तिकेय, और हर एक व्यक्ति जो परिवार का सदस्य होता है, जब परिवार मिल बैठ करके खाना खाए, मिल बैठ करके समय बिताए, तो परिवार के हर एक सदस्य को एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है। और अगर परिवार के सदस्य दूर दूर हो, भटके हुए हो, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना कर रहा है, और काफी समय बीत जाता है कि वो परिवार इकट्ठा नहीं हुआ, तो मन में दुखी होता है। भाई सब लोग याद करते हैं कि हमारा परिवार एक घर के नीचे रहे, तो वो माहौल ही, वो जो सुख प्रदान होता है वो कुछ अलग होता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो जब भी मैं अपने परिवार को एकत्रित करना चाहता हूं, गणेश कार्तिक को बुलाता हूं, तो इससे पहले कि गणेश और कार्तिक जी के घर में प्रवेश नहीं करते, उन दोनों के वाहनों के बीच में बड़ा झगड़ा होने लगता है कि गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिक जी का वाहन मोर। अब एक छत के नीचे मोर और चूहे को आप रख दीजिए तो क्या होगा, चूहा भागेगा और मोर उसके पीछे भागेगा। तो कहते हैं कि क्षण भर भी नहीं होता मेरे दोनों बेटे को घर आए हुए कि उनके वाहनों के बीच में बवाल हो जाता है। फिर कैसे इस परेशानी का समझौता किया जाए कि गणेश जी अपने घर चले जाते हैं, कार्तिक जी अपने घर चले जाते हैं, जब वाहन नहीं मिलेंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। और मेरे जीवन की जो समस्या है वो वहीं की वही रहती है कि मैं चाहता हूं कि परिवार एक जगह एकत्रित हो, हम मिल बैठ करके कुछ बातें करें, वो कभी हो ही नहीं सकता। देखो मेरे जीवन में भी कितनी परेशानी। तो और प्रसंगों को भगवान के सुनता है। इतने में उस भक्त के मन के अंदर आवाज आने लगती है कि देखो हम तो सोचते थे कि हम दुखी हैं, और यहां तो प्रभु भी देखो कितने दुखी है, इतनी परेशानी उनके जीवन में भी, दुख तो होगा ही। तो मन की बात जैसे ही मुंह से निकालता है कि कहता है कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी इतने दुखी हैं, न तो मैं आपको तंग नहीं करता, आपको परेशानी मुझे पता ही नहीं था। इतना कहना ही था कि भगवान उसे रोक देते हैं और भगवान उसे समझाते हैं कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, दिक्कत है, संघर्ष है, लेकिन इन सब का होना और उनसे दुखी हो जाना 2 अलग अलग चीजें हैं। दुख हर एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी। लेकिन अगर मैं उन संघर्षों को, उन प्रभावों को अपने ऊपर प्रभावित होने दूं, तभी मैं दुखी होऊंगा। लेकिन अगर मेरा मन इतना मजबूत है कि इन संघर्षों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से वो मोहित नहीं होता, उनके प्रभावों में नहीं आता, तो मैं दुखी नहीं हूं। दुख होने पर भी मैं दुखी नहीं हूं।
अब देखो कितनी साधारण सी ये एक कथा है, लेकिन कितना एक गहरा अर्थ इसमें छिपा हुआ है। हम सब यही तो कंप्लेंट करते रहते हैं कि भाई कितने दुख है, कितने दुख है, कितनी परेशानियां हैं। लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं कि दुखों का होना जरूरी ये नहीं है कि हम जीवन में दुखी ही रहे। अगर अपने मन को हम दुखों से दूर हटा करके एक ऐसे पवित्र स्थान में हम उसे स्थापित कर दे जहां शांति है, जहां सुकून है, तो जीवन के कितने भी संघर्ष होंगे, कितनी भी परेशानियां होंगी, हमारे मन तक प्रभाव को अपने नहीं भेज सकेगी, हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकेगी। और जब मन प्रभावित नहीं है तो मन दुखी नहीं है। अब यहीं पर बात आती है कि ज्ञान हमें क्या समझा रहा है। आत्मज्ञान हमें यह बता रहा है कि अपने जीवन के अंदर उस शक्ति की स्थापना करो, अर्थात अपने अंदर छिपी हुई आत्मशक्ति को पहचानो। और जब उसे जागृत करोगे तो मन से इतने मजबूत होगे कि ये जो अभी हमें बड़ी बड़ी परेशानियां लगती हैं, जो मुश्किलें लगती हैं, संघर्ष रखते हैं, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। अर्थात जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि संघर्ष हमारे जीवन में है। संघर्ष तो तभी भी रहेंगे, लेकिन हम अपने मन को प्रभु में विलीन कर सकते हैं। अगर एक आदमी यही सोचता रहे कि मेरे पैर में दर्द है या मेरी पीठ में दर्द है, तो ये सोचने से केवल मात्र उसकी वो पीठ का दर्द या घुटनों का दर्द तो जाएगा नहीं। हम रोजाना बैठ करके सुबह से शाम यही कहते रहे, अरे पीठ में दर्द है जी, अरे पीठ में। किसी को भी मिलते हैं, किसी को फोन करते हैं, बस एक ही बात करते रहते हैं, जी पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द है। तो आप ही बताइए कि क्या वो केवल मात्र अपने दर्द को सोचने से, उसका चिंतन करने से क्या वो दर्द दूर होगा? नहीं होगा। आप भी कहेंगे कि भाई बातें क्या कर रहे हो, अस्पताल जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर दवा देगा, दवाई देगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो बात यहीं पर है। हमारे जीवन में संघर्ष है, परेशानियां, मुश्किलें हैं, लेकिन हम जीवन भर क्या करते हैं? उनके बारे में केवल बात ही करते रहते हैं। किसी को मिलेंगे, अरे मेरे जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, ये संघर्ष है। किसी और को मिलेंगे, कहेंगे अरे मेरे जीवन में ये दुख है, ये लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम वो कर्म करें जो हमारे मन को इतना मजबूत करे कि इन संसारिक वासनाओं से वो प्रभावित ना हो, मोहित ना हो। तो जीवन में क्या परेशानी रहेगी? क्या अगर हम प्रभावित संसार से नहीं हुए तो हम संसार से ऊपर उठ गए हैं, संसार से परे हो गए हैं। संसार के जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां, वो संसार तक ही सीमित है। तो अपनी आत्मा को हमें जागृत करना है। आत्मा को जागृत करने की विधि ही गुरु महाराज जी आत्मज्ञान द्वारा हमें देते हैं। लेकिन यहां पूरी बात समाप्त नहीं होती। यहां तो आधी बात पे आके हम रुक गए कि गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है। अब हमने ज्ञान लिया है, उसके बाद क्या किया है, ये प्रश्न आता है। सबने ज्ञान ले रखा है, जितने यहां लोग बैठे हैं, बहुत कम होंगे जो जिज्ञासु हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन हमने ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया, यह भी प्रश्न आता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आपने पहले कभी देखा नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं कुछ, लेकिन डॉक्टर कहेगा कि आपको ये रोग है, तो आप भी लोगों को कहेंगे जी मुझे ये रोग है। डॉक्टर कहेगा आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ये दवाई मैं लिख देता हूं, ये परहेज करना, ये चीज करना। उस डॉक्टर को आप जानते नहीं, लेकिन आप विश्वास उसमें रखते हैं कि ये डॉक्टर जो दवा दे रहा है ये हमारा हित करेगी, हमारा इलाज करेगी, हमारी पीड़ा को कम करेगी। सर्वप्रथम विश्वास है। दूसरी बात क्या आई कि डॉक्टर परहेज बताते हैं, दवा देते हैं, परहेज बताते हैं। परहेज नहीं किया, दवा भी खाते रहे, इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाते रहे, तो शुगर लेवल तो कम होना ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप दवा ले रहे हैं चीनी को कम करने के लिए, दूसरी तरफ आपने आधा किलो
मिल्क केक का डब्बा खा लिया तो वहीं चीनी उतनी दुगनी की दुगनी हो गई, तो क्या परहेज और क्या दवा का उपयोग। तो पीड़ा और वो दर्द तो हमारे शरीर से, हमारे जीवन से जाएगा तो नहीं। तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, डॉक्टर पे विश्वास रखना, उसकी दवा समय पे खाना और परहेज करना दोनों बहुत जरूरी है, और तभी हमारा जीवन का ये दर्द है ये दूर होगा। अब यहीं पर बात आती है, हम गुरु दरबार से जुड़े हैं, गुरु महाराज जी हमें दवा देते हैं कि ये आत्मज्ञान है, इसे अपने जीवन में उतारोगे तो अपने जीवन के जो रोग है, जो संसारिक वासनाएं कामनाएं के जो रोग हमारे मन के अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान के रूप में जो ये अंधकार हमारे मन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये दूर होंगे। अब सोचने की बात है कि मन में सर्वप्रथम क्या आता है। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, अब हम अपने अंदर टिप्पणी करने लगते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि गलत। हम अनुभव की बात नहीं करते, हम थ्योरेटिकल डिबेट करने लगते हैं कि भाई ये रास्ता सही है कि वो रास्ता सही है, गुरु महाराज ने जो बताया वो सही है कि जो ग्रंथ में लिखा है वो सही है। हम डिबेट करने लग जाते हैं। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के प्रति वो विश्वास ही नहीं है। वो विश्वास हम एक डॉक्टर के ऊपर रख सकते हैं, जो कल गाड़ी हमारी चला करके हमें इस प्रोग्राम से वापस अपने घर की ओर ले जाएगा। उस ड्राइवर पे अपने जीवन का विश्वास रख सकते हैं कि भाई तू बस चला रहा है, अगर तू सो जाएगा तो तू बस का एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन अपने जीवन को हमने उस पर कुर्बान कर दिया। लेकिन जहां गुरु महाराज जी पे विश्वास करने की बात आती है कि आत्मज्ञान को अपने जीवन में उतारो, अर्थात कर्म योगी बनो, कर्म के महत्व को समझो, वो हमने कभी किया ही नहीं। क्योंकि भजन में बैठते हैं तो या फिर हम सो जाएंगे या फिर ये कंप्लेन करेंगे कि जी कमर का दर्द होने लग गया है, भजन कैसे करेंगे। तो उसमें भी दर्द का ही हम चिंतन करते हैं। भजन में बैठते हैं 10 काम उन चीज़ों का चिंतन करने लगेंगे, या उन लोगों से बात करने की इच्छा पैदा हो जाएगी जिनसे हमने कभी बात ही नहीं की 10 साल में। लेकिन क्योंकि हम भजन में बैठे हैं, चंचल मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो ये चंचल मन अपने स्वभाव पे अड़ा रहेगा। ये चंचल है, लेकिन जब तक हमने प्रयत्न नहीं किया, जब तक हमने कोशिश नहीं की, तब तक ये मन काबू भी कैसे होगा, ये मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि मन बड़ा चंचल है जी, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो जीवन का क्या महत्व है आप बताइए। आपके पैदा होने का क्या महत्व है, जीवन का महत्व क्या है कि हर पल जो प्रभु की कृपा से हर श्वास हमारे अंदर जारी है, ये एक मौका है प्रभु को जानने का, उस अनंत तक पहुंचने का, अर्थात अपने अंदर आत्मज्ञान को स्थापित करने का, अपने मन से अंधकार को मिटाने का। और अगर हम सब जानते हुए भी कहते कि मन बड़ा चंचल है, हम नहीं कर सकते, तो जीवन का कोई महत्व नहीं। तब तो हम आएंगे, रहेंगे, जिएंगे और फिर मर जाएंगे, फिर आएंगे, जिएंगे। तो कोशिश तो हमें करनी होगी। गुरु महाराज जी ने वो दवा हमें दे दी, अब उसका सेवन हम नहीं करते। दवा क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि रोज भजन सुमिरन करना, ये गुरु महाराज जी की दवा है। विधि आपके पास है, लेकिन जीवन का वो संकल्प आपको अपने जीवन में लेना होगा कि मेरे जीवन में अनेकों पीड़ाएं हैं, मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूं, कैसे हूं। और आज पीड़ाएं केवल शरीर की पीड़ाएं नहीं हैं कि हम कहते हैं कि भाई वृद्ध व्यक्ति को दुख है। आज कितने भयंकर भयंकर रोग हैं जो बहुत कम उम्र के लोगों को भी हो जाता है। किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम। आजकल मेडिकल साइंस में ऐसे केसेस भी आए हैं जहां 25 साल या 28 साल के व्यक्तियों को हार्ट अटैक हो गया है। अब सोचिए क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं अपने जीवन को, चारों तरफ प्रदूषण है, चारों तरफ गंदगी है, आदमी एक दूसरे की परवाह नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति तो आएगी। जब हमने अपने ही वातावरण को समाप्त कर दिया है तो हम इस वातावरण में कैसे जी सकते हैं? तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो विश्वास को हमें अपने अंदर जागृत करना है कि नहीं, मैं अपने मन को वश में कर सकता हूं। जब तक वो विश्वास जागृत नहीं होगा,
तब तक हम भक्ति मार्ग में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें अपने मन को ही वश करना बड़ी मुश्किल लग रहा है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो और बड़े बड़े लड़ाइयां लड़नी है। मन को वश में करने के बाद अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अपनी इच्छाओं को वश में करना है, तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां है। लेकिन छोटी लड़ाई हम 10 मिनट के लिए भी भजन में नहीं बैठ सकते, इतनी छोटी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। तो भक्ति मार्ग में आगे चल करके जब हम मुश्किलों का सामना करेंगे, परेशानियों का सामना करेंगे, अपने जीवन में संघर्षों का सामना करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जरूरी है कि विश्वास रखना, और दूसरी बात परहेज करना। अब आध्यात्मिक जीवन में भी परहेज हैं। परहेज क्या है? कि हमें केवल आध्यात्मिक शक्ति ये शक्ति देखती है कि हम अपने अंदर झांक करके अपने आप को देख सकते हैं। संसार को तो हम देख ही रहे हैं, जब से जन्मे हैं संसार को देख रहे हैं, संसार में रहने वाले लोगों को देख रहे हैं, उनके अत्याचारों को देख रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को देख रहे हैं, उनके आतंक को देख रहे हैं, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन आत्मशक्ति हमें वो दिशा देती है कि हम अपने अंदर झांक के देख सके, बाहरी दुनिया को नहीं। जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो भी चीजें हमने संसार में बाहर को देखी, वो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छिपे हुए हैं। आतंकवाद कैसे पैदा होता है? लोगों के मन के अंदर अशांति है, वो अशांति क्रोध के रूप में, वैमनस्यता के रूप में, हेट्रेड के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, जलन के रूप में वो अशांति प्रकट होती है। अगर उस भाव को हम कर्म का रूप दे दे तो वो आतंकवाद है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं तो क्रोध हमारे मन में भी छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं वो हीन भावनाएं, वो वैमनस्यता हमारे अंदर भी छिपी हुई है, और कभी ना कभी हमारे अंदर से निकलती भी है। हम किसी को देखते हैं, किसी से जलन करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, मन में अशांति है। उसके कारण देखिए हमारे जीवन में कितने दुख हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं ये दुख भारी तौर से हमारे जीवन में आए हैं। नहीं, इन दुखों को हमने ही अपने जीवन में पैदा किया है, क्योंकि मन में अहंकार है, मन में अभिमान है। तो गुरु महाराज जी हमें वो परहेज बताते हैं कि अपने मन से इन बुराइयों को सर्वप्रथम निकालो, क्रोध को, अहंकार को, अभिमान को। ये बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक फाउंडेशन है। अगर मन से हम साफ नहीं होंगे तो इसके ऊपर हम प्रभु की मूर्त को कैसे रख सकते हैं? प्रभु की उस छवि को हम अपने अंदर कैसे स्थापित कर सकते हैं जब मन मंदिर ही साफ ना हो? तो कहने का अभिप्राय यही है कि आत्मज्ञान हमें ये शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम प्रभु के समीप जा सकते हैं, और कैसे आज के समय में आज की परेशानियों से हम लड़ सकते हैं। क्योंकि आज दुख अनेकों हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में उनकी गहराइयां अनेकों हैं, लेकिन दुख दुख ही है। हम सब पीड़ित हैं, और इस पीड़ा का हम अंत चाहते हैं, तो इसके लिए जीवन के संघर्ष को हमें अपने अंदर लेना होगा। और ये संघर्ष गुरु महाराज जी की कृपा से हमारे जीवन में आता है। अगर गुरु महाराज जी के समीप हम नहीं होते, उनसे जुड़े हुए नहीं होते, तो हम भी इस संसार में कहीं अधम अभिमानी की तरह घूम रहे होते, अत्याचार कर रहे होते। लेकिन गुरु महाराज जी की ऐसी असीम कृपा हमारे ऊपर हुई कि ने हमें उस अंधकार समाज से निकाल करके हमें अपने गुरु दरबार में ला करके खड़ा कर दिया। अब गुरु दरबार में हम हैं तो हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे हमारी सोच होनी चाहिए, कैसे हमारी समझ होनी चाहिए, इसे कहते हैं मान और मर्यादा, जो आज हम देखते भी नहीं। मानने के लिए तो हम कहते हैं कि हम गुरु महाराज जी के बड़े भक्त हैं, गुरु महाराज जी हमें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा के विपरीत हम चलते हैं। तो क्या मान और क्या मर्यादा? गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई हमने आश्रमों की स्थापना की है, आश्रम हमने जगह जगह लोगों के जिलों में, लोगों के गांवों में स्थापित किए हैं। किस लिए किए हैं? ताकि उन लोगों को इतनी दूर सफर ना करना पड़े,
महात्मा बाई भी उनके पास है, एक स्पिरिचुअल गाइड उनके पास है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति उनके पास है जो उनके जीवन में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तो गुरु महाराज जी ने इतना संघर्ष कर करके हमारा जीवन इतना आसान बना दिया कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं, एक देश से दूसरे देश जाने की ज़रूरत नहीं। हम अपने ही जिलों में, अपने ही गांव, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जा करके एक सुंदर पवित्र वातावरण को पा सकते हैं, जहां हम संघर्षों से, सांसारिक संघर्षों से दूर होके अपने मन की शांति की खोज करें। लेकिन आज दरबार में भी लोग आते हैं तो किस भावना के साथ आते हैं? इतना बड़ा प्रोग्राम है, कोई चप्पल चुराने की भावना से आया होगा, कोई केवल भंडारे को खाने की भावना से आया होगा। समाज में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या कि अगर दरबार में हम आ गए और दरबार में हम खड़े हो गए, लेकिन अपने अंदर से हीन भावनाओं को हम निकाल नहीं सके, तो दरबार में खड़े होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कि यहां पर भी आकर के भी हम वही करेंगे जो हम समाज में करते हुए आए हैं। कोई चोर समाज में चोरी करे, दरबार में आके भी चोरी करेगा। वही भावना के साथ आ रहा है तो क्या करेगा? उसके कर्म कैसे होंगे? कोई व्यक्ति बाहर है जो हिणा घृणा को देखता है, दरबार में आके भी देखेगा, वही देखेगा कि दरबार में भी हिणा घृणा ही है लोगों की। तो जो हमारे मन में है वही हमारी आंखों से हमें नजर आता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसके मन के अंदर क्या है। लोग कहेंगे जी दरबार में बहुत गड़बड़ हो रहा है। सोचने की बात है और समझने की बात भी है। हम कहते हैं कि भाई दरबार में वो माहौल नहीं रहा। माहौल को कौन बनाने वाला है आप बताइए? जो दरबार के सदस्य है वही तो दरबार के माहौल को बनाएंगे। अगर हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर भेदभाव है, वही भेदभाव हमें दरबार में नजर आएगा और नजर आता भी है। हम देखते हैं, कहीं हम जाते हैं तो कहीं प्रेमी लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ प्रोग्राम दीजिए, हमने प्रोग्राम दिया। वहीं से पास वाला जो आश्रम है वहाँ के लोग चिढ़ जाते हैं, जी आपने यहाँ प्रोग्राम दिया है, हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दिया, हम तो इस प्रोग्राम में कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही नहीं है। अरे भाई ये तो खुश हो कि तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, गुरु महाराज जी वहाँ आ रहे हैं और गुरु महाराज जी का जो संदेश है वो पूरी दुनिया के लिए है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक सोच के लिए नहीं है। लेकिन हम अभी तक अपने आप को संकीर्णता में बांधे हुए हैं, उससे अपने आप को हटाया नहीं। इसलिए भी हमारे जीवन में इतने संघर्ष और इतने दुख हैं। तो जीवन में अगर गुरु पूर्णिमा के इस पर्व के महत्व को समझना है तो अपने जीवन के महत्व को समझो। जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है उसके महत्व को समझो। जीवन में जो बार बार गुरु महाराज जी कहते हैं कि कर्म योगी बनो, उसके महत्व को समझो, तभी जीवन में रूपांतरण आएगा, तभी जीवन बदल सकता है, नहीं तो जीवन नहीं बदल सकता। तो इस चीज को हमें ध्यान में निरंतर रखना है। गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हम किस लिए मनाते हैं? क्योंकि ये एक दिन है कि हम यहां आ करके गुरु महाराज जी के समीप बैठ करके उनके संदेश को ले जाए, जो पूरे वर्ष हमें शक्ति देगा, हमें साहस देगा, हमें अपना सहारा देगा। क्योंकि यहां पर अच्छे बनना तो बड़ी आसान बात है, हम चारों तरफ अच्छा ही देख रहे हैं, कोई हमें धक्का नहीं मारता, कोई कुछ नहीं करता। बस केवल मानव सेवा दल के अलावा और लोग धक्का नहीं मारते, केवल वो तो जरूर मारेंगे, उनका कर्तव्य एक तरह से है। लो लाइन तेज चलानी है, इतने लोग हैं तो स्वाभाविक है कि उन्हें जल्दी लाइन को बढ़ाना होगा। लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है कि एक अच्छे माहौल में बैठ करके अच्छे बनना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम चारों तरफ अच्छे लोगों को देखते हैं जो मीठा बोल रहे हैं, हमारे मुंह से भी मीठा ही निकलेगा। कोई हम कोई बैठना चाहते हैं, कोई हमारे लिए पत्तल लगा रहा है, कोई हमारे लिए बैठने का बिछौना लगा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भी वो करेंगे। भाई मन में होता है कि देखो ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हम भी किसी के लिए कुछ करें, तो ये सब बड़ी अच्छी बात है। असली परीक्षा तो तब शुरू होगी जब हम इस माहौल को छोड़ करके वापस समाज में कदम रखते हैं। किसी ने हमें धक्का मारा, क्या हम उसे प्रेम से बात करेंगे? कभी नहीं कर सकते। क्यों? प्रश्न है क्यों? कि समाज में जाकर के हम गुरु महाराज जी के बचाए हुए वचनों को क्यों भूल जाते हैं? गुरु महाराज जी के दिए हुए संदेश को क्यों भूल जाते हैं? और उस आत्मज्ञान को जो हमारे मन से जुड़ा हुआ है उसे हम क्यों भूल जाते हैं? सोचने की बात है।
यहाँ पर तो हम हाथ जोड़ के एक दूसरे को प्रेमी जी कहते हैं, बाहर जाके कोई धक्का दे दे उसे हाथ जोड़ के हम प्रेमी जी कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्योंकि देखिए ये कमी हमारे मन की है और इन कमियों को हमें ही अपने मन से निकालना है, और व्यक्ति कोई इन कमियों को हमारे जीवन से निकाल ही नहीं सकता। तो इसके लिए जीवन के संघर्ष को हम सबको करना है। इस संघर्ष से डरे नहीं, जिस तरह हम अंत से डरते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं भाई अंत ही हो जाना है। लेकिन ज्ञान हमें मिला है तो हमें क्या पाया कि शरीर का अंत हो जाएगा, मन का अंत हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा जो प्रभु की देन है वो अजर अमर और अविनाशी है, इसका कभी नहीं अंत होने वाला। तो मौत से क्यों डरते हो? वो तो अंत है ही नहीं, वो तो मुक्ति है कि हम इस शरीर के बंधनों को त्याग करके प्रभु हमें मौका देते हैं कि जीवन के संघर्षों को, जीवन के अनुभवों को से हम ऐसी सीख ले कि अंत में जब हम शरीर का त्याग करें तो ये नहीं कि वापस शरीर को ग्रहण करने के लिए हम उसका त्याग कर रहे हैं। हम प्रभु के समीप जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो, उस उद्देश्य को लेकर के हम इस शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो वो है एक जीवन के सही तरीके से अपने जीवन को जीना और अपने जीवन के महत्व को समझना। तो मेरा आपसे केवल यही कहना है कि जीवन में कर्मयोगी बनो, जो ज्ञान गुरु महाराज जी ने दिया है उसका अनुभव प्राप्त करो। चाहे हम 10 मिनट के लिए बैठे, 15 मिनट के लिए बैठे, 20 मिनट के लिए बैठे, देखिए शुरुआत तो कम से ही होती है। अगर हम ये सोचे पहले दिन हम 3 घंटे बैठ जाएंगे और पहले दिन ही हमारी समाधि लग जाएगी तो ये संभव नहीं है। जीवन में भी आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, पहले हम कभी गिरे, चोट लगी, फिर हम उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और फिर एक समय आया जब हमारा संघर्ष ने हमें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया कि आज हम गिरते नहीं हैं, गिरते गिरते अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि ये काबिलियत हमारे अंदर है। लेकिन कैसी आई? क्योंकि बचपन में इतना हमने संघर्ष किया, कभी गिरे, कभी चोट खाई, कभी दर्द का महसूस किया, लेकिन हमने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में जब ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो भी हम गिरेंगे संभलेंगे, गिरेंगे संभलेंगे, क्योंकि इस चंचल मन को अपने वश में करने का जो संघर्ष है वो हम ले रहे हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान हो, प्राणायाम हो, योग हो, इनका उद्देश्य क्या है? ये नहीं है कि योगा आप कर रहे हैं तो आप शरीर से पतले हो जाएंगे इसलिए योगा कीजिए, ये कभी उद्देश्य नहीं था। ये नहीं था भाई कमर दर्द होती है तो योगा में वो कमर के दर्द को दूर कर देंगे। आज जो हम देखते हैं भाई अक्सर लोग योग करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई चाहता है कि वो पतला हो जाए, कोई चाहता है उसका शरीर का दर्द कम हो जाए। भाई अगर पहले से ही संभल करके जीवन को जिया होता और मॉडरेशन से जिया होता तो कभी ये विपत्ति आती नहीं कि कभी हमारा शरीर मोटा होता, हमें कमर का दर्द होता। लेकिन पहले हमने कोई परवाह नहीं की, लापरवाही से जो भी खाया खाते गए, लापरवाही से जैसे भी जिया जीते गए, और आज क्या है कि हमारे शरीर को उस लापरवाही का एक जुर्माना एक तरह से देना पड़ रहा है। और क्या? लेकिन योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, इन सब का उद्देश्य यही है कि ये चंचल मन संसार से हट करके तुम्हारे चित्त में विलीन हो जाए। जिस चित्त में प्रभु का वास है उसमें विलीन हो जाए। अब रास्ते अनेकों हैं, चाहे आप योग का रास्ता अपना लीजिए, चाहे आप प्राणायाम का रास्ता अपना लीजिए, चाहे आप भक्ति भाव का रास्ता अपना लीजिए। लेकिन भाव में भी क्या होता है कि संसार शून्य हो जाता है। अगर भाव से हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो भाव वो जागृत होना चाहिए कि उस भाव के आगे और कुछ ना रहे, अर्थात प्रभु की मूरत रहे और हमारी भक्ति रहे और दूसरी कोई चीज ना रहे। तभी वो भाव है, तभी वो पवित्र भक्ति है। लेकिन आज क्या है, कोई व्यक्ति प्रभु से कुछ मांग भी रहा है तो भक्ति भी कर रहा है तो किसी कारणवश कर रहा है, किसी मांग के लिए, किसी लालच के लिए, किसी निजी छिपी कामना को पूरी करने के लिए। तो वो तो भक्ति है ही नहीं, वो तो भाव, पवित्र भाव भी नहीं है, क्योंकि भाव तो अंदर से कुछ और है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि चाहे जितने भी रास्ते बताए गए हैं, सारे रास्ते एक ही दिशा की ओर जाते हैं। एक पहाड़ है
हम किसी भी कोने से पहाड़ को चढ़ना शुरू करें, चोटी तो एक ही है, अर्थात मंजिल भी एक ही है। लेकिन इस एक मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए, तो संघर्ष हम सबको करना है। अपने जीवन के संघर्ष को, अपने मन को एकाग्रचित करने के संघर्ष को हम सबको लेना है। और जो आत्मज्ञान गुरु महाराज जी ने हमें दिया है, ये सबसे सरल मार्ग है जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। गुरु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि एक टांग पर खड़े हो जाओ और 10 साल तक एक टांग पर खड़े रहना और तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भाई ये भी तो जीवन का संघर्ष है। आप सोचिए, अगर आप एक टांग पर खड़े रहें और इतनी डेडिकेशन के साथ आप खड़े रहें कि आपको दर्द महसूस नहीं होता है, आपको बाहर की पीड़ा महसूस नहीं हो रही है, आपको बाहर कोई आपको देख रहा है, कोई आपके ऊपर कोई महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका मन एकाग्रचित्त तो हो ही गया। तो पहले लोग किस तरह का योग करते थे? कोई नदियों में जाकर के, कोई वनों में जाकर के, जंगलों में जाकर के, ताकि मन एकाग्र हो जाए। और आज गुरु महाराज जी हमें वही ज्ञान देते हैं कितने सरल तरीके से, कि वो विधि हमें बता दी केवल 4 क्रियाओं के माध्यम के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने मन को अपने चित्त में विलीन कर सकते हैं। और यही तो महान पुरुषों ने कहा है कि मन अंदर तन भेष कल अंदर, घट में तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन का संघर्ष करें, आत्मज्ञान के महत्व को समझें, अपने जीवन के महत्व को समझें, और हर एक पल जो प्रभु की कृपा से हमें मिला है, गुरु महाराज जी के मिला है, उसके महत्व को समझें। हाथ पे हाथ ना धरे बैठे रहे। हर एक पल एक मौका है कि हम उस जीवन के संघर्ष को अपने जीवन में ले सकते हैं, अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं और उस अनंत का जो अनुभव वो प्राप्त कर सकते हैं।